उसके ऊपर लोन भी आप लोगों को, मिसाल के तौर पे अगर ये घर 8 लाख का है, तो ये नहीं कि आपके ऊपर इसके ऊपर आप लोगों को 8 लाख का ही। बैंक के पास जाते हो, बैंक आप लोगों का देखती है, आप लोगों का वहाँ पे क्रेडिट भी चेक होगा। क्रेडिट स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर, तो उस टाइम आप लोगों को पेपर जो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। ये जो आपके घर के पेपर। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में घर किस तरह खरीदे जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, क्या आप लोग कर सकते हो, किस तरह ले सकते हो, और क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूं, आज हमारे नेबर में एक ओपन हाउस लगा हुआ था। ये मैं आप लोगों को अपने नेबर का ही दिखा रही हूँ कि किस तरह लोग जो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, और इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, बैंक के पास जाना होता है प्री अप्रूवल लेने के लिए। अगर आप लोग घर देखते हो, आप लोगों ने घर लेना है, कौन सी स्टेट में लेना है, कौन सी सिटी में लेना है, ये सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड करते हो। बैंक पे जाने से पहले आप लोग देखते हो कि भाई हमारी इनकम कितनी है, हम लोग कितनी रेंज का घर ले रहे हैं। हम लोगों ने घर जो है वो बाय करना है, या लोगों ने घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, चाहे ओनली प्रॉपर्टी लेनी है, वो सब कुछ आप लोग उसके लिए पहले क्या करते हो, प्री अप्रूवल लेते हो बैंक से। बैंक के पास जाते हो, बैंक आप लोगों का देखती है, आप लोगों का वहाँ पे क्रेडिट भी चेक होगा। क्रेडिट स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर, बैंक के पास जाते हो, बैंक आप लोगों का देखती है, आप लोगों का वहाँ पे क्रेडिट भी चेक होगा। क्रेडिट स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तो उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अगर ये मैं घर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है तकरीबन $9 लाख का। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो इसके ऊपर आप लोगों को 20% आप लोगों को डाउन पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। तो अगर आपके स्कोर अच्छा है, तो आप लोगों को उससे थोड़ी सी कम भी देनी पड़ सकती है। डिपेंड भी करता है कि आप लोगों का क्रेडिट स्कोर कैसा है। इसके बाद बैंक आपको बता देता है कि आप लोगों को कर्जा दे सकता है या फिर नहीं। कीमत के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट है, कितने का हम लोगों ने घर देखना है। ये हो गई जी प्री अप्रूवल। अब आप आते हैं कि जी आप लोगों को एजेंट के पास जाना है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी किस तरह देखनी है, आप लोगों ने कौन से एरिया में जाना है, वो किस तरह देखना है। यहाँ पे वेबसाइट्स आती हैं, उनके नाम में नहीं ले सकती, लेकिन आम आप लोग सर्च भी करेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगी वेबसाइट्स। वहाँ पे आप लोग जाके सर्च करेंगे, उसके ऊपर टोटली एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज होती हैं, आप लोग उसके अंदर आप लोग एजेंट का पूरा लिखा हुआ होता है, बाय डेटा लिखा हुआ होता है, एजेंट का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ होता है, और एजेंट का नाम लिखा हुआ होता है, और पूरे घर की डिटेल लिखी हुई होती है कि ये सिंगल फैमिली हाउस है, डबल फैमिली हाउस है, और इसमें कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम है। ज्यादातर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे स्कूलिंग देखना। उसमें स्कूलिंग भी लिखी हुई होती है कि इसके स्कूल ये हैं और इसकी रेटिंग ये है। तो आप लोग ये चीज़ कर लेते हो, आप लोगों ने घर देख लिया है। अब आपने घर देखने का एक और भी आइडिया ले सकते हो कि आप लोग सर्च कर सकते हो कि इस सिटी में जो ओपन हाउस है वो हमें लिस्ट दिखा दे। तो वो ओपन हाउस भी आप लोगों को लिस्ट सेंड कर देते हैं। जिस तरह के ये मैं आज देख रही हूँ, ये ओपन हाउस है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं ली, विदाउट अपॉइंटमेंट्स के ओपन हाउस में आप लोग एनीबॉडी जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग जाते हो, घर देखते हो, वहाँ पे पेपर वर्क पड़ा हुआ होता है, एवरीथिंग वहाँ पे उसके ऊपर डिटेल्स होती हैं, वो आप लोग डिटेल कलेक्ट कर लेते हो। अब आप लोगों को आ गया यहाँ पे एक घर पसंद, ठीक है, ये नहीं कोई और, जो आपकी अमाउंट के रेंज के अंदर होता है। आप लोगों ने एजेंट को बोल दिया है कि जी हमें ये घर पसंद आ गया है, अब हमने इसको ऑफर करनी है। अब आप लोगों ने ऑफर किस तरह करनी है, आप लोगों को एक लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर जिसको कहते हैं। उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन भी आप लिख सकते हो। अप्रेजल भी बहुत सारी दुनिया करवाती है, मोस्टली यहाँ पे अप्रेजल जो है वो करवाते हैं लोग करके। उसमें अप्रेजल होता क्या है कि अप्रेजल ये होती है कि जी घर, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी 3 लाख की है, तो वो देखकर चेक करके आप लोगों को प्रॉपर्टी की वैल्यू बताते हैं कि भाई जो सेलर है ये सही कीमत में सेल आउट कर रहा है, इसकी वैल्यू इतनी है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ भी करवा लेते हैं मोस्टली। उसके बाद आपके आता है सेकंड, इसमें जो अब ऑफर लेटर होता है, उसमें आप लोगों ने लिखा होता है कि जी अब हम लोगों ने इसकी इंस्पेक्शन करवानी है। वो भी आप लोगों ने ही करवानी होती है। जब लेटर लेते हो, अप्रेजल करवाते हो या फिर इंस्पेक्शन करवाते हो, वो विद इंक्लूड होता है इसमें।
इंस्पेक्शन में क्या चीज़ होती है कि भई हमारे घर ये मैंने लिया है, यहाँ के हीटिंग का सिस्टम भी है, पूरे घर में हीट भी चलनी है, पूरे घर में एसी भी चलना है, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं वाटर प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह के पूरी ए टू ज़ी जो है वो पूरी इंस्पेक्शन करते हैं घर की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके बगैर जो है आप लोगों को ईज़िली घर जो वो नहीं मिलते। चाहे आप खुद करवा लें, चाहे वो सेलर करवा ले, लेकिन मोस्टली सेलर नहीं करवाता। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवानी पड़ती हैं। आप लोग खुद करवाते हो ये चीज़ लेने से पहले। अच्छा, अगर आप लोग अप्रेज़ल करवाते हो उससे में एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप लोगों की घर की प्राइस जो निकल के आ जाती है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने लोन लेना है, आप लोगों को प्राइस उसकी पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर लोन भी आप लोगों को मिसाल के तौर पे अगर ये घर 8 लाख का है, तो ये नहीं कि आपके ऊपर इसके ऊपर आप लोगों को 8 लाख का ही लोन वो बैंक देगी। वो जितनी उसकी प्राइस होगी अप्रेज़ल में प्राइस बताई गई होगी कि भई इसकी इतनी वैल्यू है इस हाउस की, उसके हिसाब से ही बैंक आपको लोन देगी। वो उसके हिसाब से नहीं देगी कि जैसे सेलर ने लगाया हुआ है 8 लाख, 10 लाख का, 1 मिलियन का, जितने का भी उसने लगाया हुआ है, लेकिन अप्रेज़ल से जो प्राइस निकलेगी, उसके ऊपर जो है आप लोगों को लोन मिलेगा। तो इस हिसाब से भी अप्रेज़ल करवाना काफ़ी बेनिफिट होता है। इंस्पेक्शन हो जाती है, अगर इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोगों ने लिखा होगा इसमें अगर हाउस में कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं क्विट कर जाऊंगा, मींस मैं इसको ऑफर नहीं करूंगा। ये आप लोग जब ऑफर लेटर देते हो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये लॉयर जो जाकर आप लोगों के ये सेलर को देता है कि भाई ये उसके टर्म एंड कंडीशंस हैं। अच्छा, ये सारा काम लॉयर करता है, आप खुद करो तो बहुत बड़ा हेडिक होता है। लॉयर जो होते हैं वो बड़ी स्मूथली ये सारे काम प्रोसेस विद इन डेज में कर लेते हैं। लॉयर अच्छे होते हैं, जब आप लोग स्पेशली घर लो, इस तरह की प्रॉपर्टी लो, तो लॉयर इज द बेस्ट। लॉयर ही करवाना चाहिए, ये बेस्ट आइडिया होता है। आप आपकी ऑफर जो वो सेलर के पास चलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रिकी चीज ये नहीं कि भैया आप लोगों ने ऑफर लगाई है, कोई और ऑफर नहीं लगाया। यहाँ पे आपने ऑफ़र अपनी बता दी, मुझे इतने पे करने हैं, मैं इतने दे सकता हूँ। वो आपकी जब सेलर के पास चली गई, फिर आपको वो डिसाइड करता है कि किसने यहाँ पे कितनी ऑफ़र दी है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि आपने ऑफ़र लगाई, आपको ही घर मिले। जिसने अच्छी ऑफ़र लगा दी, उसको घर मिल जाएगा, कोई ऐसी हेडेक नहीं होती है। आपने एक घर पे ऑफ़र लगाई है, 2 पे लगाई है, 3 पे आपकी चॉइस होती है, आपको पसंद आ जाता है, तो आपने जितनी उन्होंने अमाउंट बताई है, आप उससे भी ज़्यादा उसको ऑफ़र कर सकते हो। ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बंदे की ऑफ़र जो वो एक्सेप्ट करें। और आपको ऑफ़र जो है वो तकरीबन 2 से 3 डेज़ में पता चल जाता है कि आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है या कि फिर आपकी ऑफ़र जो वो रिजेक्ट हो गई है। ओके, ये तो हो गया प्रोसेस। अब अगर आपकी ऑफर एक्सेप्ट होती है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये सारा प्रोसेस जाता है अगेन बैंक के पास। बैंक ये अप्रूवल करती है आप लोगों के सारी स्टेटमेंट वगैरह एवरीथिंग जो आपकी वो चेक होती है कि आप लोगों को कितना लोन मिल सकता है, क्या मिलेगा क्या नहीं, ये सारा बैंक के ऊपर होता है। बैंक जब अप्रूव कर देती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी क्लोजिंग का। क्लोजिंग का ऐसे होता है, क्लोजिंग के टाइम पे कौन कौन होते हैं? आपका एजेंट होता है, बैंक होती है, अटर्नी वाला होता है। अच्छा, अटर्नी के लिए कौन से लोग बैठे हुए होते हैं? वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई इस घर के ऊपर कहीं कोई अमाउंट तो नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल या कुछ और ऐसे अमाउंट जो ड्यू वगैरह तो नहीं है। उस टाइम वो सारा जो अटर्नी वो देखता है। ज़्यादातर सेलर का जो है वो बायर सेलर खुद नहीं होते, उनके एजेंट होते हैं। बायर होता है मोस्टली, बायर तो खुद जाता है लेकिन सेलर जो है वो नहीं जाता। क्लोजिंग से एक दिन पहले आप लोगों को कीज दी जाती है ताकि आप लोग घर जो आप लोगों ने बाय करना है एक दिन पहले उसका जाके विजिट कर लें। एवरीथिंग जिस तरह आप लोगों ने देखी थी उसी तरह की है या कि फिर वो चेंज हो गई है। एक दिन पहले आप लोगों को कीज घर जो वो दिखा दिया जाता है। क्लोजिंग डेट आ गई, आप लोगों ने किस वो सब आप लोगों ने साइन कर लिया, पेपर वर्क हो गए, बैंक भी आ गई, सब कुछ हो गया। तो उस टाइम आप लोगों को पेपर जो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। ये जो आपके घर के पेपर, आपके घर के अपार्टमेंट में किसी भी चीज़ के वो आपके पेपर हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं। आप लोग चेक दे देते हो और वो एक दूसरे से चेंज होता है। वहीं पे बैठकर टेबल पे एवरीथिंग हो जाती है। उसी टाइम आप लोगों ने चेक देने होते हैं, उन लोगों ने आपको लोगों को पेपर देने होते हैं और घर की कीज देनी होती है। ये होती है जी क्लोजिंग। उसके बाद घर हो गया जी आपका। होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।